दोस्तों, माँ का प्यार दुनिया की सबसे पवित्र चीज मानी जाती है, लेकिन क्या हो अगर वही माँ अपने बेटे की जान लेने की साजिश रचे। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के अंगदपुर गांव की एक ऐसी घटना की, जहां एक माँ ने अपने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर 23 साल के बेटे प्रदीप की हत्या कर दी। वजह बेटे के नाम पर 40 लाख रुपए का बीमा पॉलिसी और खुद का अवैध अफेयर। यह कहानी लालच, धोखे और विश्वासघात की है, जो समाज को झकझोर देती है। आइए इस पूरी घटना को डिटेल्स में समझते हैं। कहानी शुरू होती है अंगदपुर गांव से, जहां ममता देवी उम्र 47 साल अपने परिवार के साथ रहती थी। ममता एक विधवा थी। उनके पति की मौत कुछ साल पहले हो चुकी थी। उनका बेटा प्रदीप पिछले 5 साल से आंध्र प्रदेश में काम करता था और गांव में सिर्फ त्योहार पर ही आता था। प्रदीप एक मेहनती लड़का था, लेकिन घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ममता का गांव के ही निवासी मयंक कटियार, जिसे ईसु के नाम से भी गांव में जानते थे, उनके साथ संबंध था। मयंक और उसका भाई ऋषि कटियार दोनों सगे भाई थे। ऋषि कटियार का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ झांसी के प्रेमनगर थाने में गैंगरेटर एक्ट सहित कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज थे। जब प्रदीप को अपनी मां के इस संबंध की जानकारी हुई तो उसने इसका खुलकर विरोध किया। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि प्रदीप ने अपनी मां के साथ रहना बंद कर दिया और गाँव आने पर पास के एक दूसरे मकान में रहने लगा। लेकिन इस मामले में सबसे अहम और चौंकाने वाली कड़ी थी बीमा। प्रदीप के नाम पर कुल 4 बीमा पॉलिसी थी, जिनकी कुल बीमा राशि लगभग 40 लाख रुपए थे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह आंकड़ा 1 करोड़ रुपए तक भी बताया गया, लेकिन पुलिस जांच में 40 लाख रुपए की राशि की आधिकारिक पुष्टि हुई है। इन पॉलिसी से जुड़ा एक अहम तथ्य यह था कि कुछ मामलों में दुर्घटना होने पर बीमा क्लेम की राशि दोगुनी हो जाती थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ बीमा पॉलिसी में प्रदीप का नहीं बल्कि मयंक का मोबाइल नंबर दर्ज था, जो मामले को और संदिग्ध बनाता है। पुलिस के अनुसार ममता का यह आशंका था कि प्रदीप इन बीमा पॉलिसी की रकम पर अपना अधिकार जताएगा। वहीं मयंक के साथ उनके संबंधों को लेकर घर में लगातार विवाद बढ़ रहे थे। इन हालतों में जांच एजेंसी का मानना है कि ममता ने प्रदीप को रास्ते से हटाने की साजिश रची। डेट थी 26 अक्टूबर 2025, दिवाली के आसपास का समय। प्रदीप त्योहार मनाने के लिए घर आया हुआ था। शाम का वक्त था। वह अपने घर के भीतर बैठकर मोबाइल फोन पर व्यस्त थे। इसी दौरान मयंक और उसका भाई ऋषि कटियार वहां पर पहुंचते हैं। मयंक ने प्रदीप से कहा कि दिवाली के मौके पर शाम को होटल में खाना खाने चलते हैं। प्रदीप ने इसे सामान्य निमंत्रण समझते हुए सहमति दे दी। शाम करीब 7 बजे दोनों उसे कार में बिठाकर लेकर निकले। रास्ते में एक सुनसान जगह पर कार रोकी गई। पुलिस जांच के अनुसार वहां प्रदीप के सिर पर हथौड़े से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शव को बलहारा माओ मोड़ के पास हाईवे पर फेंक दिया गया, ताकि मामला सड़क दुर्घटना जैसे प्रतीत हो। जांच एजेंसियों का मानना है कि पूरी साजिश का मकसद हादसे का रूप देकर बीमा पॉलिसी में दुर्घटना के तहत डबल क्लेम हासिल करना था। अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को प्रदीप के चचेरे भाई शिवम और सौरभ घर पहुंचे, लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें अजीब लगा। घर पर ताला लगा हुआ था और प्रदीप का फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। दोनों को चिंता होने लगी, क्योंकि बिना बताए ऐसा कभी नहीं हुआ था। 7 बजे से गायब हो गया था। उसको कुछ लोगों ने देखा है ठेका के आगे से, उसको बैगन आर में डाल के ईसु कटियार ले गए। उसको ले जाके उसको वहाँ पे मर्डर करके उसको साजिश के साथ मार के उधर हाईवे। उसी दौरान डेरापुर थाने को खबर मिली कि हाईवे पर एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस वहां पहुंची और थोड़ी देर में सब साफ हो गया कि ये शव किसी और का नहीं बल्कि प्रदीप का ही है। पर असली झटका तो तब लगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि ये कोई सड़क हादसा नहीं था। प्रदीप के सिर पर हथौड़े से हमला किया गया था और उसी वजह से उसकी मौत हुई थी। मतलब साफ था, एक्सीडेंट दिखाने की जो कहानी बनाई गई थी वो पूरी तरह झूठी थी। ये एक सोची समझी हत्या थी। इसके बाद पुलिस सीधे ममता से पूछताछ के लिए उसके घर पहुंची और ममता ने पुलिस को जो बताया वही आगे जाकर इस पूरे केस की सबसे बड़ी कड़ी बन गया। पुलिस के सामने ममता ने खुद को पूरी तरह अलग दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, खाना खान गए हैं, खाना खा के आए हैं तो हाईवे में इनका एक्सीडेंट हुआ। हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है कोई बीमा के पैसे को लेकर के। वे भैया क्यों हत्या करेंगे भाई? उनको हिंसा तो मिलना नहीं है। वो जो हमें 4 साल 6 साल आदमी मरे, उनके घर वालों ने हमें कभी साथ नहीं दिया। गांव मोहल्ला के हिसाब से भैया सब लोग साथ देते, तो भी हमें काय मरवा दी हमारे बच्चा का। इनने लोगों ने हिंसा की वजह से ये सब करो है और उनका आरोप लगा रहे हैं हिंसा की। हम लोग उस रात वहाँ नहीं थे। गाँव वालों ने बताया कि प्रदीप होटल में खाना खाने गया था, फिर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, हम उसे क्यों मारेंगे? लेकिन यहीं पर कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। ममता ने उल्टा सारा शक प्रदीप के अपने ही परिवार पर डाल दिया। उसने कहा ससुराल वाले बीमा के पैसा हड़पना चाहते थे, पहले भी उनके साथ झगड़ा होते रहते थे, हिंसा वही लोग कर सकते हैं। ये सुनकर परिवार और परेशान हो गया। उन्हें यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। प्रदीप के चाचा और चचेरे भाइयों को शुरू से ही मयंक और उसके भाई ऋषि पर शक था।
आखिरकार परिवार ने बरौर थाने में जाकर साफ तौर पर शिकायत दी। प्रदीप की हत्या ऋषि और मयंक ने की है। यहीं से मामला सिर्फ शक का नहीं रहा, अब ये सीधी हत्या की जांच बन चुका था। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने बिना देर किए जांच शुरू कर दिया। पूरे इलाके में नाकेबंदी की गई, रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई और पुराने मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया गया। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले जिनसे शक साफ तौर पर ऋषि और मयंक की तरफ जाने लगा। 29 अक्टूबर को पुलिस ने सबसे पहले ऋषि को हिरासत में लिया। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद ही कहानी खुलने लगी। उसी शाम को मयंक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ी सख्ती से पूछताछ हुई, सवाल पर सवाल हुए और आखिरकार दोनों टूट गए। दोनों ने पुलिस के सामने प्रदीप की हत्या की बात कबूल कर ली, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब पूछताछ के दौरान मयंक ने कुछ ऐसा राज खोल दिया जिसने इस पूरे मामले को सिर्फ हत्या का केस नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक माँ बेटे के रिश्ते पर डरावनी कहानी में बदल दिया। पूछताछ में मयंक ने जो बताया उसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने साफ कहा, प्रदीप के पिता की मौत के बाद मेरा और ममता का अफेयर शुरू हुआ। हम दोनों अक्सर मिलते थे। जब प्रदीप को इस रिश्ते का पता चला तो उसने इसका विरोध किया और अपनी मां से अलग रहने लगा। मयंक ने आगे बताया, बीमा के 40 लाख रुपए को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते थे। ममता को लगने लगा था कि प्रदीप इन पैसों पर अपना हक जता लेगा। तभी ममता ने हमें पूरा प्लान बताया, प्रदीप को मार दो लेकिन ऐसा दिखाओ कि ये सड़क हादसा है, पैसा मिलेंगे और शक भी नहीं होगा। मयंक के मुताबिक उसी प्लान के तहत उन्होंने हथौड़े से प्रदीप पर हमला किया और फिर शव को हाईवे पर फेंक दिया ताकि सबको एक्सीडेंट लगे। इस खुलासे के बाद पुलिस के पास अब कोई शक बाकी नहीं था। 30 अक्टूबर को पुलिस ने ममता को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा कि तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। और इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कार्य कराई है ईशू उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बरौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुखबिर भी उसमें हुई है। पूरी साजिश का मकसद हत्या का सड़क हादसा दिखाना था ताकि बीमा पॉलिसी में एक्सीडेंट के नाम पर डबल क्लेम किया जा सके। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ बीमा पॉलिसी में प्रदीप का नहीं बल्कि मयंक का मोबाइल नंबर दर्ज था। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा भी पुलिस ने बरामद कर चुकी है। फिलहाल इस मामले में ममता, मयंक और ऋषि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सबूत साफ है और केस लगभग पूरी तरह खुल चुका है। ये मामला हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। लालच और गलत रिश्ते इंसान को इतना अंधा कर सकते हैं कि वह खून के रिश्तों तक भूल जाते हैं। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में हैं। पुलिस बीमा कंपनी से जुड़ी सभी दस्तावेज निकलवा रही है और जांच अभी जारी है। अब सवाल आपसे है, जब आप एक मां का ऐसा चेहरा देखते हैं तो क्या आपको भी हैरानी होती है? क्या सच में पैसों के लिए इंसान इतना नीचे गिर सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसे कहानियां छुपा ना रहे और ऐसे ही सच्ची दिल झकझोर देने वाली घटना के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।